अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये छोटी मोटी सफाई हो रही है। मैं डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन ये बीच बीच में अगर मुझे थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है तो मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं दिवाली स्पेशल के लिए मैं कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक हाफ़ कप मैंने दूध डाला, लिक्विड दूध, और मैंने पैकेट वाला ही दूध लिया है। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैं चीनी डालूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लीजिएगा। तो इसे मैं अब दूध के साथ चीनी को मेल्ट होने दूँगी। और यहाँ पे मैं इलायची जो पाउडर होता है तो वो पाउडर देने से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची को वैसे ही निकाल के उसके बीज को मैंने डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ डबल 1 कप जो पाउडर दूध है वो मैं डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे डालने के बाद इसे दूध में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, चलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं और ये बिल्कुल दूध का जो लम्स है वो नहीं बने। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से इसको चलाते रहना है, मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लगने से ये फिर उसके जो टेस्ट हैं वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये गाढ़ा हो रहा है और अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब घी डाल दूँगी। और घी डालने के बाद फिर मैं इसको बहुत अच्छे से इसको चलाऊँगी। और देखें ये बिल्कुल ये कढ़ाई को छोड़ देगा। देखें ये बिल्कुल कढ़ाई को एकदम छोड़ दिया है और अब ये हो चुका है। तो अब मैं इसको निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है और उसमें मैं इसको डालकर इसको बिल्कुल आप जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप देंगे, लेकिन मैं कलाकंद बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको चौकोर टुकड़े में काटा है। तो देखें ये बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है, ये बिल्कुल जम चुका है, ये अभी गर्म है इसीलिए मैंने इसे काट लिया। अब ये टेस्टी सा जो कलाकंद है ये बिल्कुल मिनटों में झटपट तैयार हो गया। तो ये आपके दिवाली के लिए बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बनने वाला है। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजिया। तो ये नारियल की गुजिया है। तो नारियल में मैंने नारियल को कद्दूकस करके उसमें मैंने चीनी डाल दिया और चीनी डाल के मैं चीनी को मेल्ट होने दूँगी। वो अच्छे से देखें चीनी मेल्ट हो गया है। और अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी ठंडा होने के लिए। इधर मैं मैदे में मैंने नमक थोड़ी सी और मैंने थोड़ा सा ये तेल डाला था और डाल के मैंने गूँध लिया। और अब उसमें मैं ये नारियल का जो मैंने बनाया है तो उसको मैं डालकर इसको मैं अच्छे से इसको गोल करके मोड़ दूँगी। तो ये गुजिया बनके तैयार हो गया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें ये दिवाली के लिए ये एक के बहुत झटपट बनने वाला और बहुत टेस्टी लगता है ये नारियल की गुजिया। अब मैं एक के बाउल में मैंने लिया है घी और उसमें मैंने चीनी डालकर बहुत अच्छे से उसे मेल्ट किया और उसमें मैं डाली हूँ सौंफ का पाउडर, सौंफ को ही मैंने डाली हूँ, पाउडर नहीं डाली हूँ। तो सौंफ को डालकर और बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी मैदा। तो मैदा को डाल के और इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाली हूँ और नमक डालकर बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ये देखें ये बहुत अच्छे से इसका डो बनाना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ये मैं विस्क के ज़रिए मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्सिंग करने के बाद अब इसे मैं अच्छे से हाथों से गूँध लूँगी। तो ये हाथ से अच्छे से इसे गूँध कर और ये इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। और अब मैं देखें इसका कोई भी शेप आप अपने से बना लें और इधर तेल गरम रखें और तेल गरम करने के बाद इसमें इसे डालकर और इसको फ्राई कर लें। तो ये भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत झटपट बनता है। तो ये दिवाली के मौके पर इसे आप ज़रूर बनाएं और ये बहुत झटपट बनने वाला है, ये रेसिपी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक तरह का हलवा।
तो ये मैं काजू और बादाम को मैंने काट लिया है, और काटने के बाद अब इसको मैं अच्छे से मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होगा। और काटने के बाद अब मैं एक कढ़ाई में मैंने घी डाला, और उसमें मैं ड्राई फ्रूट को डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो जब भी हलवे में अगर आप ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालेंगे तो वो बहुत अच्छा क्रिस्पी लगता है। और अब यहाँ पे उसको मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे मैं इलायची का जो बीज है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद अब मैं इसमें ये मैंने सूजी लिया था, उसको दूध में भिगो कर रखा था। तो ये मैंने अंदाज़ से लिया था, कोई मेजरमेंट नहीं था इसका। तो यहाँ पे मैं इसको इसमें घी के साथ इसको अच्छे से भून लूँगी सूजी को। तो सूजी वैसे फूला हुआ है, तो ये भूनने के बाद ये दानेदार जैसा हो गया, तो ये बिल्कुल दाना दाना हो गया। तो यहाँ देखें, इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के मैं इसको भूनूँगी। ये अच्छे से भुन जाएगा। तो अब अपना ये कलर चेंज कर रहा, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और फिर से मैं कढ़ाई में घी मैंने डाल दिया, और 1 चम्मच, और उसमें मैं चीनी डालूँगी। तो चीनी भी मैं अपने अंदाज़ से ही मैंने डाला था। तो आप जितना सूजी डालिए उतना ही चीनी डालिए, तो इसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे चीनी को मैं मेल्ट होने दूँगी, और ये कैरामलाइज़ हो जाएगा, तब मैं इसमें देखें ये अच्छे से हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी दूध। तो यहाँ पे दूध डालकर और इसको मैं चलाऊँगी। ये देखें बिल्कुल ये थोड़ा सा ये जम गया है, और अब ये मेल्ट हो गया है। और ये मेल्ट हो पूरे अच्छे से, ये जब मेल्ट हो जाए अंदर से, तब इसमें मैंने जो सूजी मैंने ब्राउन किया था, भून लिया था, उसको मैं डाल दूँगी। और डालकर इसको बस चलाते जाऊँगी, और ये अच्छे से जब ये सूख जाए तब तक मैं इसको चलाऊँगी। तो ये देखें अच्छे से अब ये ठीक हो रहा है, अब ये सूख रहा है। तो ये गाढ़ी हो चुकी है, और अब मैं इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं इस पे जो ड्राई फ्रूट है वो दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो दिवाली के लिए बनाया, तो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली में, और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।